हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपको टाइम जो है वो फ्रैक्शन में दिया हो तब आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। आपको सिंपल टाइम दिया हुआ हो 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर, तब तो आपको पता है कि क्या फार्मूला लगाना है। दैट इज़ ये अमाउंट हम निकाल लेंगे, उसका फार्मूला होता है हमारे पास ये फार्मूला लगा के आफ्टर दैट जो भी अमाउंट निकलेगा उसमें से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो हमें वो कंपाउंड इंटरेस्ट दे देगा। बट अगर आपको टाइम फ्रैक्शन में दिया हो, जैसे कि आपको टाइम 1.5 ईयर दिया हो, 2.5 ईयर दिया हो, उस केस में आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करोगे। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमारा फार्मूला जो है ये कैसे लगेगा, P इंटू 1+R by 100 into n into 1+R by 100। आपने ये जो टर्म है ये 2 टाइम लिख लेनी है। यहाँ पर जो पावर n लिखी है मैंने, यहाँ पे आप कौन सा टाइम लोगे, जैसे ये 2 आप मान लो 2.5 ईयर आपको टाइम दिया है, तो ये जो 2 है होल नंबर, ये वाला आप n की प्लेस पे लिखोगे होल नंबर। और ये जो हाफ आपका बच गया है ये यहाँ पे एज अ पावर नहीं लिखोगे, वो आप इसके साथ आर के साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ये फार्मूला आपका यूज़ होगा। एक एग्जांपल की हेल्प से हम सॉल्व करके देखते हैं। मान लो ये हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट जो है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। उसमें हमें सेम टाइम जो है वो फ्रैक्शन में दिया है, तो उसको ही हम सॉल्व करके देख लेते हैं। इसके साथ साथ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। तो उसमें आपको जो प्रिंसिपल है वो आपको दिया हुआ है 18,000 रुपीज़। टाइम जो है वो आपको दिया हुआ है 2.5 ईयर एंड जो रेट है वो आपको दिया हुआ है 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली। ओके, नाउ अब फार्मूला आपके पास है। अगर टाइम आपको फ्रैक्शन में दिया हो तो ये फार्मूला आपने यूज़ करना है। फिल द वैल्यू, अमाउंट आपको मिल जाएगा पी की प्लेस पे 18,000, 1 प्लस रेट आपका है कितना 10% एंड टाइम एन की प्लेस पे अब टाइम देखो ये 2.5 ईयर दिया है, तो 2 ईयर का हम यहाँ पे अलग निकाल लेंगे। देन मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट कितना है 10% बाय 100। रेट के साथ हम क्या मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो हमारा साथ में टाइम फ्रैक्शन में दिया हुआ है 1/2 ईयर, दैट मीन हाफ ईयर, ये हम 10 के साथ मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। यहाँ तक समझ आया। अब वैल्यूज़ आपने फिल कर लिया, इसको सॉल्व कर लो। ये आपका आ जाएगा 18,000, ये ज़ीरो कैंसिल, 1 प्लस 1/10 रेज टू पावर 2 इंटू, यहाँ पर देखो ये 10 को जब 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे अलग से यहाँ पे करके देख लो, ये 2 1 आर 2 5 आर, ये 5 बच जाएगा जस्ट, तो ये 1 प्लस क्या आ जाएगा 5/100। और यहाँ पे 5 और जो 100 है ये भी आपस में कैंसिल हो जाते हैं, 5 1 आर 5 20 आर। नाउ नेक्स्ट 18,000, ये आपका आ जाएगा, यहाँ बन जाएगा 10 प्लस 1 11/10 रेज टू पावर 2 इंटू, यहाँ पे आपका ये 1 प्लस 1/20 आ गया। यह आ गया 18,000 मल्टीप्लाई, ये रेज टू पावर 2 है, इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी जब हम एलसीएम लेंगे ये हमारा 20 बन जाएगा। 20 में 1 प्लस किया 21/20, ये आ गया। अब आपके पास ये टर्म आ गई है, इसको सॉल्व करोगे तो आपको अमाउंट मिल जाएगा जो आपको 2.5 ईयर के बाद देना है। तो ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो एंड ये ज़ीरो कैंसिल, तो 2 के साथ ये कैंसिल हो जाता है, 2 1 आर 2 2 9 आर 18। अब इसको हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, 11 इंटू 11 होता है हमारा 121, 9 को 21 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 1 आर 9 9 2 आर 18। अब इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आ गया
इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आ गया, इनको मल्टीप्लाई कर लो तो वो हमारा आ जाएगा 189 मल्टीप्लाई 121, दैट इज़ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे टर्म एज इट इज़, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 9 आर 18, 1 कैरी 2 9 आर 16 प्लस 1 17, 1 कैरी 2 1 आर 2 प्लस 1 3। नाउ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे टर्म एज इट इज़ आ जाएगी 9 8 1, तो यहाँ पे आ गया 9, 8 प्लस 8 16, 6 1 कैरी 7 प्लस ये 9 बन जाएगा, 9 प्लस 9 18, 8 प्लस 3 11 प्लस 1 12 प्लस 1, तो 22,869 रुपीज़ जो है आपका टोटल अमाउंट आ गया, जो आपको 2.5 साल के बाद पे करना है। तो अब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करके। तो अमाउंट आपका आ गया ये, और प्रिंसिपल हमें क्या दिया था 18,000, तो हम ये यहाँ पे लिख लेंगे। नाउ सब्ट्रैक्ट इट, 9 6 8 ये बन जाएगा 12, यहाँ 1 रह जाएगा, 12 में से 8 माइनस किए दैट इज 4। तो ये आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। इस वे में अगर आपको टाइम जो है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ हो तो आप ये फार्मूला जो है वो यूज़ करके अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हो। एक बार फिर से बता देती हूँ, फार्मूला आपका है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज टू पावर n इंटू, अगेन यही टर्म लिखनी है, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, जो टाइम आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब नेक्स्ट है, अगर आपको कंपाउंड हाफ ईयरली, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली निकालना हो तो वो आप कैसे निकालोगे। हाफ ईयरली का क्या मतलब है, हाफ ईयरली मतलब साल का आधा आधा आपको 2 बार जो है वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपको कंपाउंड ईयरली दिया हुआ हो या कंपाउंड एनुअली दिया हो, दैट मीन आपको 1 साल बाद जो है वो इंटरेस्ट लगेगा, बट मतलब 1 ईयर पे आपको एक बार ही इंटरेस्ट लगेगा। बट अगर आपको लिखा हो कंपाउंड हाफ ईयरली, दैट मीन 1 साल में आपको 2 बार इंटरेस्ट जो है 2 बार इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हाफ ईयरली मतलब आपको 2 बार, जैसे आपको टाइम अगर 1 ईयर दिया है दैट मीन आपको 2 बार पेमेंट करनी पड़ेगी। 6 मंथ की अलग पेमेंट करनी पड़ेगी और 6 मंथ की अलग पेमेंट करनी पड़ेगी। बट अगर ईयरली दिया हुआ है जस्ट कंपाउंड ईयरली, दैट मीन आपको 1 ईयर का पूरा 1 साल का एक बार ही पेमेंट करना पड़ेगा, एक बार की पेमेंट करनी पड़ेगी। बट अगर हाफ ईयरली दिया दैट मीन 2 टाइम पेमेंट करनी पड़ेगी 1 साल में। और अगर यहाँ पे 2 ईयर दिया होता, लिखा होता कंपाउंड हाफ ईयरली 2 ईयर के लिए, तो आपको 4 बार पेमेंट करनी पड़नी थी। कैसे, 1 साल में 2 बार पेमेंट करनी पड़ी और उसके सेकेंड ईयर में जो दूसरा साल है उसमें भी 2 बार पेमेंट करनी पड़ी, तो कितना हो गया 4 टाइम आपको पेमेंट करनी पड़ गई। तो जब भी आपको कंपाउंड हाफ ईयरली निकालना हो तब आप कैसे निकालोगे, आपको जस्ट एक चीज़ याद रखनी है। जब भी आपको, आप चलो एग्जाम्पल की हेल्प से यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो सी पार्ट है वो कंपाउंड हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन है, हम उसको सॉल्व करके चलते हैं, उसकी हेल्प से देखते हैं कंपाउंड हाफ ईयरली क्या होता है। तो उसमें हमें प्रिंसिपल जो है वो दिया हुआ है 62,500 रुपीज़ फॉर कितने टाइम के लिए, 1.5 ईयर, इतने टाइम के लिए एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली दिया है। ठीक है, अगर यहाँ पे हाफ ईयरली नहीं दिया होता तब आपने सिंपल क्या करना था, अमाउंट कैसे निकाल लेना था, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 इंटू n, फार्मूला लगाना था P की प्लेस पे ये, टाइम आप यहाँ फ्रैक्शन में दिया हुआ तो मल्टीप्लाई करके आगे दूसरा लगा के देन रेट फिल करके निकाल लेना था। बट जब आपको हाफ ईयरली दिया हुआ हो उस केस में आप क्या करोगे, आपको जस्ट एक चीज़ याद रखनी है, टाइम आपका जो दिया होगा, जितना भी टाइम दिया होगा, जैसे यहाँ पे ये दिया है, पहले तो उसको चेंज कर लो, ये आ जाएगा 2 1 2 एंड 1 3/2, ये टाइम आ गया। जो भी आपको टाइम दिया होगा उसका आप डबल कर लोगे, मीन उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आ गया 3 टाइम। अब आपका कितना बन गया 3 ईयर। जब भी आपको कंपाउंड हाफ ईयरली दिया हुआ हो आपने क्या करना है,
टाइम को डबल कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई, एंड रेट को क्या करना है, उसको हाफ कर देना है। जितना भी रेट दिया है उसको हाफ कर देना है। जैसे यहाँ पे रेट आपको दिया है 8%, तो 8 का हाफ क्या हो जाएगा, मतलब 2 से डिवाइड कर दो तो वो आ गया 4%। रेट आपका 4% हो गया। बस ये चीज़ करनी है। बाकी सेम हमें जैसे हम कम अमाउंट निकालते हैं वैसे ही अमाउंट का फार्मूला हो गया P इंटू 1 प्लस R बाई 100 इंटू N। P हमें कितना दिया हुआ 62, 500, 1 प्लस R। रेट अब हम ये 8% नहीं लेंगे, ये जो न्यू हमने निकाला वो लेंगे 4 बाई 100, और टाइम हमारा कितना अब आ गया 3 ईयर। पहले तो चलो ये फ्रैक्शन में था, बट अब ये फ्रैक्शन में नहीं, अब ये एक होल नंबर आ गया, 3 आ गया, तो यहाँ पे 3 ईयर। नाउ सॉल्व इट। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा 4 से कैंसिल हो जाता है, 4 1 R, 4 2 R, 4 5 R, तो ये आ गया 62,500 इंटू 1 प्लस 1 बाई 25 रेज टू पावर 3। यह आ जाएगा 62,500, यहाँ एलसीएम लेंगे 25 प्लस 1 26 बाई 25 रेज टू पावर 3। अब इसको हम ओपन कर लेंगे, 62,500 इंटू 26 बाई 25 इंटू 26 बाई 25 इंटू 26 बाई 25। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे, आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो आ जाएगा इतना। ये आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। ये मतलब आपका जो है ये आपका अमाउंट निकल जाएगा। ओके, आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का आपको फार्मूला पता है, दैट इज़ अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपके पास ये है, प्रिंसिपल आपके पास ये है, तो इसमें से आप इसको क्या कर दोगे माइनस, तो आपको क्या मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दैट इज़ 70304 माइनस 62500, 4 का 4 0, ये बन जाएगा 13। यहाँ पे आपका आ जाएगा 9 बच जाएगा, 10 होगा, 10 ने यहाँ पे दिया तो 9, और यहाँ पे 6, तो 13 में से 5 माइनस किए दैट इज़ 8, एंड 9 में से 2 माइनस किए दैट इज़ 7। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ओके, तो जब भी आपको हाफ ईयरली में कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली निकालना हो तो आपने क्या करना है, टाइम को डबल कर देना है। जितना भी टाइम दिया होगा उसको डबल कर देना है, और जो रेट है उसको आपने क्या कर देना है, हाफ कर देना है। बस इतना सा चेंज आपने करना है, तो आपको कंपाउंड हाफ ईयरली जो है पता चल जाएगा कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आपने देना है इतने टाइम के बाद। ओके, तो आज की वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू, बाय। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।